रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जन्म एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करके मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। रवि का सपना था कि वह एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। गांव में शिक्षा का बहुत अभाव था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। रवि जब छोटा था तभी से उसने देखा था कि उसके माता पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी फसल कभी ठीक नहीं होती थी और घर में खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। इस कठिन परिस्थिति के बावजूद रवि का सपना कभी छोटा नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वह पढ़ेगा और अपने गांव और परिवार की स्थिति को बदलेगा। रवि के गांव में एक ही प्राथमिक स्कूल था और वह भी बहुत दूर था। हर दिन रवि कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। उसके पास स्कूल बैग तक नहीं था। कभी कभी तो उसे बिना जूते के ही स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के अन्य बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके कपड़े पुराने होते थे और वह बहुत साधारण दिखता था। लेकिन रवि ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही एक दिन उसे उन सब से अलग करेगी। स्कूल के बाद रवि खेतों में काम करता, अपने माता पिता की मदद करता और फिर रात को देर तक पढ़ाई करता। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। अक्सर उसके पास किताबें नहीं होती थीं, तो वह अपने दोस्तों से उधार लेकर पढ़ता था। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। पूरे गांव में उनकी चर्चा थी कि वे बहुत दूर दूर से आए हैं और उनमें अद्भुत ज्ञान है। रवि भी साधु से मिलने गया। साधु ने उसे देखा और उसके संघर्ष और दृढ़ संकल्प को समझा। उन्होंने रवि से पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो? रवि ने धीरे से कहा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा मनुष्य की परिस्थिति उसकी सोच और मेहनत से बदलती है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते रहोगे और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकता। यह सुनकर रवि के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। साधु ने उसे ध्यान और मन की शांति के कुछ गुण सिखाए और कहा कि हर रोज अपने लक्ष्य को याद कर उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करो। रवि ने साधु की बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और वहां भी पढ़ाई में पूरी लगन से जुट जाता। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और मेहनत देखकर उसकी तारीफ करने लगे थे। धीरे धीरे उसका नाम स्कूल में फैलने लगा कि रवि बहुत होनहार और मेहनती लड़का है। लेकिन इसी बीच उसके परिवार पर एक और बड़ी मुसीबत आई। गांव में अचानक सूखा पड़ गया और रवि के परिवार की सारी फसल बर्बाद हो गई। अब घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। रवि के पिता ने उससे कहा कि अब उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ेगा क्योंकि घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। रवि को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। रवि ने अपने स्कूल के अध्यापक से बात की और अब समस्या बताई। अध्यापक ने उसे एक छात्रवृत्ति के बारे में बताया जो गरीब और होनहार छात्रों के लिए थी। रवि ने तुरंत आवेदन किया और कुछ ही समय बाद उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब रवि को अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं थी। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने बोर्ड परीक्षा में अपने राज्य में टॉप किया और पूरे गांव का नाम रोशन किया। उसकी इस सफलता से उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। लेकिन रवि का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। शहर का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। वहां की चमक दमक और तेज रफ्तार ने रवि को शुरू में बहुत परेशान किया, लेकिन वह जानता था कि उसे यहाँ भी वही मेहनत करनी होगी जो उसने गांव में की थी। उसने रात दिन पढ़ाई की और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियर बनने के बाद रवि ने बड़े शहर में नौकरी करने का सोचा, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने गांव के लिए कुछ करने की चाह थी। उसने तय किया कि वह अपने गांव लौटेगा और वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। गांव लौटने पर रवि ने सबसे पहले एक स्कूल खोला
जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अपने अनुभवों से प्रेरित किया। इसके साथ ही उसने गांव के किसानों के लिए नई कृषि तकनीकों और साधनों को भी उपलब्ध कराया, जिससे उनकी फसलें अच्छी होने लगी। रवि ने गांव में बिजली की व्यवस्था करवाई, जिससे अब बच्चों को रात में पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। धीरे धीरे रवि के प्रयासों से गांव का जीवन स्तर बदलने लगा। अब गांव में हर कोई रवि का सम्मान करता था और उसे एक आदर्श के रूप में देखता था। रवि की इस यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते। रवि ने साबित कर दिया था कि इंसान की परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर उसके पास दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही मार्गदर्शन हो तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्ची मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसका सामना करने का साहस रखते हैं। एक गांव की अद्भुत यात्रा किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन और करण। अर्जुन एक साधारण किसान था जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी जमीन पर काम करता था। उसकी दुनिया बस उसके खेत, उसका परिवार और उसके छोटे छोटे सपने थे। वहीं करण, उसका छोटा भाई, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो गांव के बाहर शहर में काम करता था और बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। करण अक्सर अर्जुन को ताना मारता था कि वह गांव में रहकर कुछ नहीं कर पाएगा और हमेशा गरीब ही रहेगा, जबकि शहर में जाकर वह अपनी किस्मत बदल सकता था। लेकिन अर्जुन को अपनी जमीन से गहरा लगाव था। वह मानता था कि किसी की असली पहचान उसके मूल्यों और मेहनत में होती है, न कि उसकी दौलत या शोहरत में। गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था जिसे कायमेश्वर मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि इस मंदिर की जमीन के नीचे असीमित खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ वही व्यक्ति पा सकता है जो सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करेगा। कई सालों से गांव के लोग इस खजाने को पाने की कोशिश करते आए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ था। एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। गांव के पास की नदी अचानक सूख गई और पूरे गांव में सूखा पड़ने लगा। गांव के लोग भयभीत हो गए कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन को लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्होंने बताया कि यह सूखा तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई सही मायनों में निस्वार्थ भाव से मंदिर की सेवा नहीं करेगा। अर्जुन ने तय किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने मंदिर की सेवा करने का व्रत लिया और अपने खेत, अपने परिवार और यहाँ तक कि अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर मंदिर की देखभाल में जुट गया। गांव के लोग उसकी इस कोशिश पर हंसते थे और करण भी उसे मूर्ख समझता था, लेकिन अर्जुन का विश्वास अडिग था। वह रोज मंदिर में साफ सफाई करता, वहां के पौधों को पानी देता और निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करता। कुछ महीनों बाद एक रात अर्जुन ने सपने में एक दिव्य दृश्य देखा। एक वृद्ध संत ने उसे कहा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और सत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण इस गांव को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने संत से पूछा कि वह परीक्षा क्या है, और संत ने उसे बताया कि उसे अपने परिवार, अपनी जमीन और अपने सपनों को पूरी तरह छोड़ना होगा, तभी वह खजाना पाएगा जिससे गांव की रक्षा हो सकेगी। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के इस परीक्षा को स्वीकार किया। अगले दिन उसने अपने भाई करण को बुलाया और उसे अपनी सारी संपत्ति, खेत और घर सौंप दिया। करण हक्का बक्का रह गया। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि वह पागल हो गया है, लेकिन अर्जुन ने अपना निर्णय नहीं बदला।
वह मंदिर में चला गया और वहां रात दिन सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के पास की सूखी नदी में अचानक पानी आ गया और पूरे गांव में हरियाली लौट आई। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हैरान थे। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और माना कि उसकी निस्वार्थ सेवा ने गांव को बचा लिया। लेकिन अर्जुन को खजाना नहीं मिला था। उसने सोचा कि शायद वह परीक्षा में असफल हो गया। एक रात फिर से उस संत ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें खजाने की तलाश नहीं करनी चाहिए थी। असली खजाना तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा खजाना है। अब तुम्हारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने गांव को आत्मा से जोड़ दिया है। इस घटना के बाद अर्जुन गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे गुरु मानने लगे और उससे सीखने लगे कि सच्ची सफलता दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई और निस्वार्थ भाव में होती है। कर्ण, जो पहले अर्जुन का मजाक उड़ाता था, अब उसके पास जाकर माफी मांगने लगा और उसने भी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की ठानी। इस कहानी का यह संदेश है कि असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों और कर्मों में होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो भगवान हमें हर उस चीज से नवाजते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण सा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम राम था और वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहता था। राम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी खेती से पर्याप्त उपज नहीं हो पाती थी, जिससे वह परिवार का सही ढंग से पालन पोषण करने में असमर्थ था। हालांकि राम कभी हार मानने वाला इंसान नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। एक दिन राम जंगल से लकड़ियां लाने गया। वह अक्सर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता था ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। उस दिन राम को जंगल के एक कोने में एक बहुत पुराना और बिखरा हुआ खंडहर दिखा। यह जगह उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। राम को जिज्ञासा हुई और वह उस खंडहर के अंदर गया। अंदर जाते ही उसे एक बहुत पुरानी मूर्ति दिखाई दी, जो धूल से ढकी हुई थी। राम ने सोचा कि यह मूर्ति बेचने लायक हो सकती है और उसने उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही राम ने मूर्ति को उठाया, अचानक एक तेज आवाज हुई और उसके सामने एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ। वह आदमी दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह आदमी राम से बोला, तुमने मेरी मूर्ति को छुआ है, इसलिए अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। राम पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसे यकीन हो गया कि यह आदमी कोई चमत्कारी शक्ति रखता है। राम ने सोचा कि अब उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने सोचा कि उसे अपनी पहली इच्छा बहुत सोच समझकर मांगनी चाहिए। राम ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि हर बार जब मैं खेती करूं तो मुझे सबसे अच्छी फसल मिले। रहस्यमयी आदमी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। राम घर लौट आया और जब उसने अगले दिन अपने खेतों की जांच की तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी जमीन पर हरियाली छा गई थी और फसलें तेजी से उग रही थीं। कुछ ही दिनों में उसकी फसलें तैयार हो गईं और वह गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया। अब राम के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा कि उसे और भी बड़ी चीजें मांगनी चाहिए। उसने रहस्यमयी आदमी से दूसरी इच्छा की, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना सोना हो कि मैं और मेरा परिवार जीवन भर सुखी रहे। आदमी ने फिर सिर हिलाया और राम के घर में ढेर सारा सोना आ गया। अब राम के पास सब कुछ था, पैसा, जमीन और सोना, लेकिन उसके जीवन में अब भी कुछ कमी थी। राम ने महसूस किया कि उसके पास दौलत तो है, लेकिन शांति नहीं है। उसके रिश्ते अब बिगड़ने लगे थे। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर होते जा रहे थे और गांव के लोग अब उसे जलने लगे थे। राम अब अकेला महसूस करने लगा था। उसने सोचा
कि तीसरी इच्छा मांगने से पहले उसे गहराई से सोचना होगा। कई दिनों तक राम सोचता रहा कि आखिर उसे क्या मांगना चाहिए। फिर एक दिन उसे समझ में आया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदरूनी शांति में है। उसने रहस्यमयी आदमी से तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सच्ची खुशी और शांति मिले। आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। इसके बाद राम के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसके रिश्ते सुधरने लगे, उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ समय बिताने लगे और गांव के लोग भी अब उसे पसंद करने लगे। राम को अब समझ में आ गया था कि असली दौलत प्यार, शांति और सच्चे रिश्तों में होती है। पैसे और सोने से केवल बाहरी सुख मिल सकता है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष उन चीजों से नहीं खरीदे जा सकते। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली खुशी बाहरी दौलत और संपत्ति से नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों, प्यार और आंतरिक शांति में होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। उसकी पत्नी सीता और बेटा गोपाल उसके साथ रहते थे। रामू रोज सुबह तड़के उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। इससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से उसके घर का गुजारा चलता, लेकिन यह पैसा भी मुश्किल से ही पर्याप्त होता था। कभी कभी तो परिवार को एक समय का भोजन ही मिल पाता। फिर भी रामू ने कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि उसकी ईमानदारी और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था, लेकिन रामू को नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। रामू ने अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ों को काटने में लग गया। यह कुल्हाड़ी उसे उसके पिता ने दी थी और यह उसके लिए केवल एक औजार नहीं थी बल्कि एक विरासत थी। रामू उस कुल्हाड़ी के साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। वह पेड़ों को काटते काटते थक गया और एक नदी के किनारे आकर आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी को किनारे पर रखकर पानी पीने के लिए झुका, उसकी कुल्हाड़ी अचानक से नदी में गिर गई। वह नदी बहुत गहरी और खतरनाक थी। रामू ने नदी में झांक कर देखा, परंतु पानी इतना गहरा और काला था कि उसे कुछ नजर नहीं आया। रामू को अपनी कुल्हाड़ी खोने का बहुत दुख हुआ। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक नई कुल्हाड़ी खरीद सके और बिना कुल्हाड़ी के वह अपने परिवार का पेट कैसे पालता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। अगर कुल्हाड़ी नहीं रही तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। रामू की यह सच्ची प्रार्थना सुनकर अचानक से नदी के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने रामू से कहा, हे रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे पता है कि तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुमने कभी अपने सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं हुए। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। यह कहकर देवता नदी में फिर से गोता लगाकर गए। कुछ देर बाद वे सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी की ओर देखा। वह बेहद सुंदर और मूल्यवान थी, लेकिन रामू ने तुरंत मना कर दिया, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवता रामू की ईमानदारी देखकर मुस्कुराए और फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से मना कर दिया, नहीं देवता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने रामू की ईमानदारी की परीक्षा पूरी कर ली थी। उन्होंने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी खुशी कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है।
देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी भेंट कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें यह उपहार दिलाया है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का यह फल है। रामू बहुत खुश होकर घर लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गई। अब रामू के पास 3 कुल्हाड़ियां थीं, एक सोने की, एक चांदी की और एक उसकी पुरानी लोहे की। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उसने अपने घर की स्थिति सुधार ली। अब वह पहले की तरह गरीबी में नहीं जी रहा था, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। फिर भी रामू ने कभी अपनी ईमानदारी और सच्चाई नहीं छोड़ी। उसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। गांव के लोग रामू की इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसकी यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। रामू गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसके पास जो भी आता वह उसे सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाता। उसने कभी भी अपने धन का दिखावा नहीं किया, बल्कि उसने गांव के गरीबों की मदद की और उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। लोग उसकी बातें सुनते और उसकी तरह बनने की कोशिश करते। इस घटना के बाद रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपने बेटे गोपाल को भी यही सिखाया कि जीवन में सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है। गोपाल भी अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती बना और उसने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए गांव में नाम कमाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन सही समय पर सच्चाई की जीत होती है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है और यही वह मूल्य है जो हमें जीवन में सफल बनाता है। राहुल और सिया की मुलाकात पहली बार कॉलेज के फर्स्ट डे पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा मानो उनकी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है। सिया बहुत ही सरल और सुलझी हुई लड़की थी, जो हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वहीं राहुल एक होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था, जो पढ़ाई में अव्वल रहता था। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। कॉलेज के दिनों में राहुल और सिया के बीच दोस्ती की ये डोर और मजबूत होती चली गई। हर दिन क्लास के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात एक दूसरे से कह नहीं पाए। समय बीतता गया और कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नजदीक आ गईं। सिया और राहुल दोनों ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन उनके मन के किसी कोने में हमेशा एक अनकहा प्यार छिपा था। परीक्षाओं के बाद राहुल ने सोचा कि अब वो सिया से अपने दिल की बात कह देगा। एक दिन राहुल ने सिया को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। दोनों पार्क के एक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राहुल ने हिम्मत जुटाकर सिया से अपने दिल की बात कह दी। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ देर तक चुप्पी साधी रखी। फिर सिया ने राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे माता पिता की उम्मीदें हैं मुझसे और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। राहुल को सिया की बात समझ में आई, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने सिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ सिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हम साथ हों या ना हो। सिया ने राहुल का हाथ थामते हुए कहा, शायद वक्त हमें फिर से मिलाएगा, लेकिन इस वक्त हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे समझ चुके थे कि उनका प्यार इस समय के लिए नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद सिया अपने परिवार के पास लौट गई और राहुल ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। सालों बीत गए
राहुल और सिया ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जीवित थीं। एक दिन लगभग 5 साल बाद राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। एक बड़े कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी मुलाकात सिया से फिर से हुई। सिया भी अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी और काफी सफल हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुरानी यादें ताजा हो गईं। उस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल और सिया ने एक कैफे में मिलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियों की बातें साझा की और सिया ने राहुल को बताया कि उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के बाद अब खुद के लिए जीना शुरू किया है। राहुल ने सिया की बातों को सुनकर कहा, सिया, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस दिन किया था, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं है। प्यार का असली मतलब एक दूसरे की खुशी में खुश होना है। सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने राहुल से कहा, शायद हम उस वक्त साथ नहीं हो सके, लेकिन अब अगर हम चाहें तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। राहुल और सिया ने फिर से एक दूसरे के साथ जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि प्यार केवल इंतजार और बलिदान का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का नाम होता है। दोनों ने एक साथ जिंदगी की नई शुरुआत की, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त के। इस कहानी का संदेश यही है कि प्यार हमेशा साथ होने का नाम नहीं होता। कभी कभी हमें अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है ताकि हम और हमारे प्रियजन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। प्यार का असली मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करना और उनके फैसलों को स्वीकार करना है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद या धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपने हालात का रोना नहीं रोया। वह और उसकी पत्नी सीता अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। रामू का दिन खेतों में काम करते हुए और रातें अपने परिवार के साथ गुजारते हुए बीतता था। उसकी जिंदगी का मकसद था अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना और अपने खेत से जो भी उपज होती उसी से परिवार का गुजारा करना। उसकी जिंदगी की यही दिनचर्या थी, सुबह सुबह खेत पर जाना, शाम को घर लौटना और रात का खाना खाकर सो जाना। उसकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आते थे और वह इन छोटे छोटे सुखों में ही खुश था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह दिन सामान्य था। रामू हमेशा की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर खेत के कोने में पड़ी, जहां मिट्टी कुछ अलग सी दिख रही थी, मानो कुछ दबा हुआ हो। रामू को जिज्ञासा हुई। उसने फावड़े से वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद उसे एक पुराना और भारी सा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा देखने में बहुत पुराना और धूल से ढका हुआ था। रामू ने सोचा कि हो सकता है यह घड़ा किसी ने यहाँ बहुत पहले छिपाया हो और अब समय की मार से यह बाहर निकल आया हो। उसने थोड़ा उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ घड़े का ढक्कन हटाया। जैसे ही घड़ा खुला, उसकी आंखें चमक उठी। घड़े के अंदर सोने के सिक्कों का खजाना था। रामू ने कभी अपने जीवन में इतना सोना नहीं देखा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर साथ ही उसे थोड़ी चिंता भी हुई। उसने सोचा, यह धन आखिर यहाँ कैसे आया? क्या यह किसी का चोरी का माल है या फिर यह किसी खजाने का हिस्सा है जो यहाँ वर्षों से दबा पड़ा था? रामू ने इस बारे में बहुत सोचा और आखिरकार उसने यह फैसला किया कि वह गांव के मुखिया से सलाह लेगा। वह सीधा मुखिया के पास गया और उसे सारी बात बताई। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और कहा, रामू, यह खजाना अब तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे अपने खेत में पाया है। पर याद रखना, धन का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है, लेकिन अगर तुम इसे सही ढंग से उपयोग में लाओगे तो यह तुम्हारे और पूरे गांव के लिए वरदान साबित हो सकता है। रामू ने मुखिया की बात गांठ बांध ली। उसने सोचा कि वह इस धन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं करेगा, बल्कि गांव की भलाई के लिए भी कुछ करेगा। उसने सबसे पहले अपने खेत को और बड़ा किया
और उसमें नई नई फसलें उगाने की योजना बनाई। इससे उसे और अधिक उपज मिलने लगी और उसका परिवार पहले से कहीं अधिक सुखी हो गया। फिर रामू ने सोचा कि गांव के बाकी लोग भी उसकी तरह संघर्ष कर रहे हैं और अगर वह उनके लिए कुछ कर सके तो यह सच्ची भलाई होगी। उसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया ताकि गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। रामू के इस कदम से पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और उदारता की मिसाल देने लगे। उसके खेतों से जो भी अतिरिक्त उपज होती वह उसे गांव के गरीब लोगों में बांट देता। धीरे धीरे रामू न सिर्फ एक सफल किसान बन गया बल्कि पूरे गांव का सम्मानित व्यक्ति भी बन गया। रामू के जीवन में जितना भी धन आया उसने उसका इस्तेमाल कभी अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया। उसने साधारण जीवन जीना जारी रखा क्योंकि उसके लिए सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में थी। उसने एक बड़ा और सुंदर घर बनवाने की बजाय गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोला ताकि उन्हें अच्छा जीवन मिल सके। रामू की उदारता और ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे एक आदर्श व्यक्ति मानने लगे। लेकिन रामू ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह अब भी हर दिन अपने खेतों में काम करता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे धनवान बना दिया था, लेकिन उसने कभी भी उस धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वर्षों बाद जब रामू बूढ़ा हो गया और उसके बच्चे बड़े हो गए तो उसने अपने जीवन के उस दिन को याद किया जब उसे वह खजाना मिला था। उसने अपने बच्चों से कहा, धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। अगर तुम धन का सही इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए वरदान बन जाता है, लेकिन अगर तुम उसका गलत इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, सच्ची खुशी धन से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। अगर हमें कभी धन या संपत्ति मिलती है तो उसका सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता है। ईमानदारी और उदारता से भरा जीवन ही वह जीवन है जिसे हर कोई आदर के साथ याद करता है। धन एक साधन है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ही हमें और समाज को खुशहाल बना सकता है।